नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित अमन। अब एक बार फिर से हम बड़ौदा के रण की बात करेंगे। बड़ौदा के रण में जहां सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि किसके पास कितनी संपत्ति है या फिर आपका प्रत्याशी कितने पैसे रखता है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें योगेश्वर दत्त की, जिनको कि आप जानते हैं पहलवान वो रहे हैं, उन्होंने भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने जो हल्फनामा वहाँ पे दायर किया, जो शपथ पत्र वहाँ पे दायर किया है, उसके अंदर उन्होंने अपनी जो संपत्ति है वो 5,71,00,000 रुपए बताई है, जबकि उनकी पत्नी की जो संपत्ति है वो 1,14,00,000 रुपए वहाँ पे उन्होंने दर्ज कराई है। अब साथ साथ अगर इनकी बात की जाए कि इनके पास उसके बाद में और क्या है, तो इसके साथ में इनके पास कुछ जो सोने के आभूषण हैं, उनके अलावा इनके पास 3 लग्जरी गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। लेकिन उसी के साथ अगर हम इन पे कर्जे की बात करें या देनदारी की इनकी बात की जाए, तो 5,07,000 रुपये की जो देनदारी है वो योगेश्वर दत्त के ऊपर है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस के प्रत्याशी इंदुराज की, तो उनके पास कोई भी गाड़ी अपनी मौजूद नहीं है और इंदुराज ने जो अपनी चल अचल संपत्ति शपथ पत्र में दर्शाई है वो उनकी 1,70,00,000 के आसपास की है, क्योंकि उनके पास अपनी जो खुद की ज़मीन है उसकी संपत्ति उन्होंने दर्शाई है और अभी तक के उन्होंने जो दर्शाया उसके अनुसार उनकी या उनकी पत्नी की इतनी आय या इनकम नहीं है जिससे कि उनको इनकम टैक्स देना पड़े, और उनके ऊपर भी देनदारी 4 लाख रुपए से ज़्यादा देनदारी इनके ऊपर भी है। और वहीं अगर हम बात करते हैं जोगेंद्र मलिक की, जो कि इनेलो के प्रत्याशी वहाँ से मौजूद हैं, इनके पास कोई ज़्यादा संपत्ति इन्होंने नहीं दिखाई है और ये 30 लाख रुपए से ज़्यादा के कर्जवान भी हैं। इनके पास ना कोई अपनी ज़मीन है, ना कोई इनके पास और कुछ ऐसा है, लेकिन इनके पास एक अपनी गाड़ी ज़रूर है और एक ट्रक इन्होंने दिखाया है। लेकिन साथ साथ अगर देनदारी की बात की जाए तो इनके ऊपर 30 लाख से ज़्यादा की देनदारी अभी फ़िलहाल में मौजूद है, जो कि इन्होंने अपने शपथ पत्र के अंदर दर्शाई है। तो इन सभी जो प्रत्याशी हैं इनके बारे में आप जान सकते हैं कि किस किस की जो संपत्ति है वो कितनी है, क्योंकि ये अब चुनाव मैदान में आने वाले हैं और आपके लिए काफ़ी चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी कि इनके पास क्या कुछ है और पीछे ये लोग क्या करते थे और आज के दिन इनकी जो स्थिति है वो क्या है, और आने वाले समय में अगर इनमें से कोई विधायक बनता है तो उस समय इनकी स्थिति है वो क्या होगी। तो अभी इन तीनों प्रत्याशियों के बारे में आप जान चुके हैं। देनदारी सभी के ऊपर है, जो कर्जा इन सभी ने अपने ऊपर दिखाया है वो सभी का शपथ पत्र के अंदर ये दिखा चुके हैं। लेकिन साथ साथ अगर बात की जाए तो इंदुराज एक ऐसे प्रत्याशी हैं इनके अंदर एकमात्र जिनके पास अपनी खुद की गाड़ी भी नहीं है, लेकिन उनके पास जो चल अचल उनकी संपत्ति है वो उन्होंने उनकी जो ज़मीन है वही दिखाई है और ना ही ये कोई इनकम टैक्स भर रहे हैं। वहीं योगेश्वर दत्त इनमें से सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स भी भरते हैं, तो उनके पास 5 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति भी है, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर भी 1 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। और वहीं अगर योगेश्वर दत्त की बात की जाए, पिछले साल का जो टर्नओवर उनका देखा जाए तो उसमें उन्होंने 19 लाख रुपए से ज़्यादा रुपए कमाए हैं और अभी तक अगर इस साल के जो टर्नओवर की बात की जाए तो 10 लाख रुपए से ज़्यादा अब भी वो कमा चुके हैं। जबकि उनकी पत्नी की अगर बात की जाए तो उनके नाम पे पिछले साल में 2 लाख से ज़्यादा रुपए कमाने का जो शपथ पत्र में उन्होंने दर्ज करवाया है वो है, और उसके बाद में अगर इस साल की बात की जाए तो 4 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम इस साल में उनकी हो चुकी। तो इनकी इनकम भी लगातार आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। लेकिन योगेश्वर दत्त एक पहलवान रहे हैं, वो आप जानते हैं। अब आने वाली जो हमारी वीडियोज़ होंगी या इसके ऊपर जो अपडेट होगी उनसे हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे, लेकिन ये जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।